Good morning, student. Myself, math teacher, CCS Academy, class 10th, subject math, chapter triangle. Today I will discuss some numerical problem based on theorem. जो अब तक हम लोगों ने थ्योरम सॉल्व किया है, प्रूफ किया है, उसी पे कुछ न्यूमेरिकल हैं, उसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। देखिए इन फिगर considering triangle BEP and CPD prove that BP into PD equal to EP into PC। एक फिगर दिया हुआ है जिसमें ट्रायंगल ABC है, BD परपेंडिकुलर टू AC है, EC परपेंडिकुलर टू AB है। ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन है। प्रूव करना है BP इंटू PD इक्वल टू EP इंटू PC, ये आपको प्रूव करना है। क्या करेंगे, पहले हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इसमें गिवन है। तो ट्रायंगल ABC इन विच BD परपेंडिकुलर टू AC एंड CE परपेंडिकुलर टू AB, BD एंड CE इंटरसेक्ट एट P। देखिए BD और CE इंटरसेक्ट एट P, दोनों P पे इंटरसेक्ट करिए। देखिए P पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा हूँ, ठीक। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन है, BP दिया है PD इक्वल टू EP इंटू PC, तो पहले हम दो ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे। तो दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, फिर करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आपका ये आ जाएगा। अब क्वेश्चन होता है कौन कौन से ट्रायंगल हम लेंगे। ट्रायंगल वही लेना होगा जिसमें कि BP हो, PD हो, EP हो, PC हो। जो हमें प्रूव करना है BP, PD, EP, PC ये सब आने चाहिए उन दोनों ट्रायंगल में। तो इसके लिए ट्रायंगल हमें लेना पड़ेगा ट्रायंगल EPB एंड ट्रायंगल DPC। तो इन ट्रायंगल EPB एंड ट्रायंगल DPC, ठीक है, इन ट्रायंगल EPB एंड DPC, इन दोनों ट्रायंगल को लेकर के हम लोग सिमिलर करेंगे। देखिए इन ट्रायंगल EPB एंड DPC, एंगल PEB इक्वल टू एंगल PDC, एंगल PEB इक्वल टू एंगल PDC इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि फिगर में से दिया हुआ कि दे आर परपेंडिकुलर, गिवन कह सकते हैं। तो एक एंगल तो मिल गया। दूसरा एंगल EPB इक्वल टू एंगल DPC, एंगल EPB इक्वल टू एंगल DPC इसलिए होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। हम फिगर एक बार दिखाएंगे आपको। देखिए ये है EPB, ये है DPC, और इधर एंगल है ये PEB और PDC, जो 90 डिग्री है। इस तरह से ट्रायंगल EPB के दो एंगल और ट्रायंगल DPC के दो एंगल इक्वल हो गए। तो दो एंगल मिला, इसको बोलते हैं डबल ए क्राइटेरिया। तो कहीं भी अगर दो ट्रायंगल सिमिलर करना है तो पहले वाले ट्रायंगल के दो एंगल, दूसरे वाले ट्रायंगल के दो एंगल अगर इक्वल हो जाते हैं तो डबल ए क्राइटेरिया लगता है, जिसके कारण दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। तो ये लिखवाया गया देयरफॉर ट्रायंगल EPB सिमिलर ट्रायंगल DPC। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल, देयरफॉर EP अपॉन DP इक्वल टू PB अपॉन PC। ये लिख सकते हैं। ये आप तभी लिख पाएंगे जब दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे, और दो ट्रायंगल तब सिमिलर होते हैं जब उनकी कम से कम दो एंगल इक्वल हो। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, DP इंटू PB इक्वल टू EP इंटू PC। आफ्टर द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अब PB है वहाँ BP लिख सकते हैं, DP है वहाँ PD लिख सकते हैं। तो उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है BP इंटू PD इक्वल टू EP इंटू PC। यही आपको प्रूव करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे इस तो उसमें यही करना होगा कि दो ट्रायंगल लेना होगा, उसको सिमिलर करना होगा, करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब एक और क्वेश्चन हम लोग लेंगे, दिया है अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैम्प पोस्ट एट ए स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड
इफ द लैम्प इज 3.6 मीटर एबव द ग्राउंड फाइंड द लेंथ ऑफ हर शेडो आफ्टर 4 सेकेंड। पहले हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन क्या है? एक गर्ल है जिसकी हाइट है 90 सेंटीमीटर है, इस वॉकिंग कर रही है अवे फ्रॉम द बेस ऑफ ए लैम्प पोस्ट के बेस से अवे मतलब दूर जा रही है एट ए स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। जो उसकी वॉकिंग स्पीड है वो 1.2 मीटर पर सेकेंड है। इफ़ द लैम्प इज 3.6 मीटर एबव द ग्राउंड, जो लैम्प है वो ग्राउंड से 3.6 मीटर एबव है, ऊपर है, तो क्या निकालना है? फाइंड द लेंथ ऑफ हर शेडो आफ्टर 4 सेकेंड। 4 सेकेंड के बाद जब गर्ल्स जहाँ पे जाएगी, जिस पोजीशन पे होगी, उसका जो शैडो बनेगा उसका लेंथ क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो इसका हम फिगर बनाएं, देखिए इस तरह से आएगा। ए बी एक लैम्प पोस्ट हो गया, ठीक, और जो बी ई है, ये आपका समझिए ग्राउंड लेवल है, बी ई हॉरिजॉन्टल जो है। पहले गर्ल्स बी पॉइंट पे थी, यहाँ से वॉकिंग की स्पीड से 1.2 मीटर पर सेकेंड 4 सेकेंड तक वॉकिंग वो करती है। तो बी से जब 4 सेकेंड तक वॉकिंग करेगी तो पहुँच जाती है डी पे। तो गर्ल्स यहाँ डी सी, जो डी सी है ये रिप्रेजेंट कर रहा है गर्ल्स के लिए, जिसकी हाइट यहाँ पे दिया हुआ 90 सेंटीमीटर, अगर उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.9 मीटर आएगा। और ए बी जो है लैम्प पोस्ट की हाइट है जो कि 3.6 मीटर है। तो गर्ल्स बी पॉइंट से डी पॉइंट पहुंच चुकी है, ठीक। फिगर बनाएंगे तो इस तरह से फिगर बनेगा। तो एक ट्रायंगल बनेगा आपका ए बी ई, जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ए बी ई, दूसरा ट्रायंगल बनेगा सी डी ई, 2 ट्रायंगल बनेंगे। दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर देंगे, करस्पॉन्डिंग से प्रोपोर्शनल करेंगे, आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे से लिखवाया गया है ए बी इज़ अ लैम्प पोस्ट, सी डी गर्ल्स वॉकिंग फॉर 4 सेकेंड। तो जब वो गर्ल्स बी से डी पॉइंट पे पहुंचती है तो डिस्टेंस कितना होगा, बी डी कितना होगा? तो स्पीड इंटू टाइम 1.2 इंटू 4 4.8 मीटर। तो बी डी का लेंथ होगा 4.8 मीटर और डी को मान लेते हैं एक्स मीटर है, डी जो है एक्स मीटर है, ठीक। अब ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी डी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई एंड सी डी, पहले इन दोनों को हम सिमिलर करेंगे। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी 90 डिग्री, एंगल डी भी 90 डिग्री। देखिए यहाँ पे ये अंडरस्टूड है कि लैम्प पोस्ट है या गर्ल्स है, वर्टिकली यहाँ पे लिखा हुआ 90 डिग्री स्टैंडिंग वर्टिकली टू द ग्राउंड के बिल्कुल वर्टिकली ये लोग हैं, इसलिए ये अंडरस्टूड है कि एंगल बी भी 90 होगा, डी भी 90 होगा, इसलिए दोनों आपस में इक्वल होंगे। दूसरा एंगल ई इक्वल टू एंगल ई, हाँ ट्रायंगल ए बी ई में जो एंगल ई है उतना ही एंगल ट्रायंगल सी डी ई में भी होगा, दोनों सेम है, इक्वल है, कॉमन है कह सकते हैं। देयरफॉर एंगल ई इक्वल टू एंगल ई। इस तरह से ट्रायंगल ए बी ई के 2 एंगल और ट्रायंगल सी डी ई के 2 एंगल इक्वल हो गए। डबल ए क्राइटेरिया, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर ट्रायंगल सी डी ई, ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर ट्रायंगल। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो अब हम देखिए यहाँ पर ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर ट्रायंगल सी डी, करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल, देयरफॉर बी ई अपॉन डी ई इक्वल टू ए बी अपॉन सी डी। हम लिख सकते हैं बी ई अपॉन डी ई इक्वल टू ए बी अपॉन सी डी। अब बी ई देखिए, बी ई का लेंथ कितना होगा? बी है आपका बी डी प्लस डी ई है, बी डी और डी को प्लस करेंगे तब आपका बी आएगा। तो 4.8 प्लस एक्स, डी ई का लेंथ कितना है एक्स, ए बी है 3.6 और सी डी है 0.9। इसको 90 सेंटीमीटर दिया हुआ था, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.9 आएगा। इसी को सॉल्व करेंगे तो 4.8 प्लस एक्स अपान एक्स, 3.6 अपान 0.9 करेंगे तो 4 अपान 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 का करेंगे तो 4.8 प्लस एक्स इक्वल टू 4x, ट्रांसपोजिंग 4.8 इक्वल टू 4x माइनस एक्स 3x। तो x इक्वल टू 4.8 अपान 3 इक्वल टू 1.6, देयरफॉर x इक्वल टू 1.6 मीटर। और x है क्या?
DE है, और DE क्या है, जो गर्ल्स CD है उसी का शैडो है। तो यही आपसे पूछा गया था कि उस गर्ल्स की शैडो की लेंथ क्या होगी, तो 1.6 मीटर आएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आप फिगर ड्रा करेंगे तो कहीं ना कहीं दो ट्रायंगल बनता है, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करते हैं, उसके बाद करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल, उसके बाद जैसी वैल्यूज निकालनी रहती है उसको वो निकालते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको सीट में दिए गए हैं, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद अगर नहीं समझ में आता है तो आप उसको पूछेंगे। थैंक यू।